में कन्हैया जी खड़े हो गए और बड़ी सुंदर सुंदर वेणु को बजाने लगे, बंसी को बजाने लगे। जैसे बंसी का वादन कन्हैया जी करने लगे, सारी गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया। सारी गोपिकाएं कहने लगी कि हमने थोड़ी सी चुपड़ी चुपड़ी दो चार बातें क्या कन्हैया से कही, कन्हैया तो हमारे साथ में रास रचाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही कन्हैया ने सोचा कि आज गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया है, कन्हैया कहते जहां प्रेम रहता है वहां मैं रहता हूं, जहां अभिमान आता है मैं छोड़ के भाग जाता हूं। तभी कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और उसी स्थान से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। जब लाला गायब हो गए, बंसी का वादन बंद हो गया, तो सभी लोग, तो सभी गोपिकाएं कन्हैया को दर दर भटकने लगी। राधा रानी मन में सोचने लगी कि इतनी सुंदर सुंदर गोपिकाएं थी, पर कन्हैया ने सबका त्याग करके अकेले हमको लेकर के आए हैं। मतलब सबसे ज्यादा प्रेम लाला कन्हैया हमसे करते हैं। आज राधा रानी के मन में भी अभिमान आया। राधा रानी से कहते हैं कन्हैया, राधा रानी आप तो चलते चलते थक गई होंगी ना। राधा रानी कहती है हाँ हम तो थक गए। कन्हैया कहते हैं हमारी गोद में आ जाओ, हमारी कंधे में बैठ जाओ। तब कन्हैया ने करा क्या कि राधा रानी को एक पेड़ में बैठाया कंधे पे। जैसे ही राधा रानी उछाल लगाने वाली थी, कन्हैया उस स्थान से भी गायब हो गए, अदृश्य हो गए। राधा रानी को छोड़ करके भी भगवान मान। इसलिए याद रखना, भगवान से जब प्रेम होना तो कभी भी अभिमान लेके मत आना। जहाँ प्रेम होता है वहां परमात्मा रहते हैं, और जहाँ अभिमान होता है उस स्थान से परमात्मा दूर भाग जाते हैं। सारी गोपिकाएं दर दर भटकने लगी। भटकते भटकते गोपिकाएं राधा रानी के समकक्ष आई। राधा रानी से कहती है, राधा रानी आप तो कन्हैया के संग में थी ना। वह कन्हैया गया तो गया कहाँ? तब राधा रानी कहती जैसे आपके मन में अभिमान आया, उसी प्रकार का अभिमान मेरे दिल में भी आया, तो वह छलिया हमें भी छोड़ करके चला गया। वृक्ष से नीचे उतारती है राधा रानी को गोपिकाएं और दर दर में जाकर के ढूंढने लगी। जैसे राम अवतार में राम जी ने सीता जी का दर दर में जाकर के पूछा था ना कि हे खगमग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। सब जानवर से, सभी पशु पक्षी से, सभी जीवों से पूछते थे कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। उसी प्रकार गोपिकाएं रोते रोते दर दर भटकती जा रही हैं। यमुना के पास में जाती हैं। यमुना जी के पास में जाकर के कहती है, यमुना तुम तो कृष्ण की बड़ी प्रिय हो, दिन रात कन्हैया तुम्हारे पास में बैठा रहता है, तुम पे उछाल कूद करता रहता है, स्नान आदि करता है, आप बताओ ना कि भाई कन्हैया कहाँ है। जैसे यमुना जी से पूछा, यमुना में विशाल विशाल रहले आने लगी। मानो यमुना जी कहती है जिस कन्हैया को आप ढूंढ रहे हो उसी कन्हैया का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। यमुना जी से जब सूचना नहीं मिली तो दौड़ी दौड़ी सारी के सारी गोपिकाएं जाती है तुलसी के पास, तुलसी के वृक्ष के पास, और तुलसी से पूछते हैं तुलसी तुम तो हरि की बड़ी प्रिय हो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। अरे तुलसा तुम तो हरि की पटरानी हो, जब तक कन्हैया अपने सिर में तुलसी धारण नहीं करता, जब तक कन्हैया का सिर दुखता रहता है। आप बताओ ना वह छलिया कन्हैया, टेढ़ी टांग वाला कन्हैया गया तो गया कहाँ। जैसे तुलसी मैया से यह बात कही, बड़ी तेज हवा चल गई और तुलसी का वृक्ष डोल गया। मानो तुलसी भी कहती जिस कन्हैया का आप इंतजार कर रहे हो उसी कन्हैया को तो मैं अभी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सब जगह ढूंढ आए पर कहीं पे भी कन्हैया को नहीं मिल पाए। जब कन्हैया को दर दर में भटक करके सारी की सारी गोपिकाएं थक गई, तो आज सारी के सारी गोपिकाओं का मन एक हो गया, सभी गोपिकाओं का चित्त एक हो गया और रोते रोते गोपी गीत का सभी गोपिकाएं गान करने लगी। बड़ा विरह में व्याकुल हो गई है, कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई है। चाह रही है गोपिकाएं कि अब कुछ भी हो जाए पर कन्हैया हमें मिलना ही चाहिए। पागल जानते हो किसे कहते हैं? पागल का अर्थ जानते हो? जिसे कुछ पाने की लगन लग जाए उसे कहते हैं पागल। गोपिकाएं कहती है दुनिया की सारी वस्तुएं हमने प्राप्त कर ली पर नंद को, लाला कन्हैया को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए कन्हैया को प्राप्त करने के लिए आज गोपिकाओं की लगन लग गई है।
इसलिए मैं भी कहा करता हूं कि अगर भगवान को पाना है ना तो अहिनिस भक्ति करते रहना चाहिए। दिलवर को देखना है दीदार बने रहना, दिलवर को देखना है दीदार बने रहना, हर जख्म सहने के लिए तैयार बने रहना। लोग पागल दीवाना कहेंगे तुझे, पर दीवाना बने हो तो लगातार बने रहना। अगर भगवान के आप दीवाने बने हो तो लगातार, अगर आप भगवान के दीवाने बने रहोगे तो भगवान आपको भी प्राप्त होंगे। जैसे यह बात कही, सारे के सारे अहिनिस ब्रजवासी गोपिका रुदन करते करते बंसी बट के तट में आ गई और कन्हैया के विरह में व्याकुल होकर के रुदन कर रही है और गोपी गीत का गान कर रही है। ऐसा गोपी गीत गान नहीं कर रही कि अकेले अकेले गोपी गीत गा रही है, एक गोपी गा रही फिर उसके बाद दूसरी गा रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। सारे गोपिकाओं का मन एक हो गया, सारे गोपिकाओं का हृदय एक हो गया, सबके मुख से एक ही स्वर निकल रहे हैं और सब रोते रोते गोपी गीत का गान कर रही हैं। आइए हम भी इसी गोपी गीत का गान करें। जिन्हें गोपी गीत याद हो वो हमारे साथ में गोपी गीत का गान करेंगे और जिन्हें गोपी गीत याद ना हो वह हाथ जोड़ करके इस गोपी गीत को श्रवण करेंगे भाव।